नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं 2018 में आए हुए प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा। पेपर 5 सेक्शन ए बी। सेक्शन बी में टॉपिक नंबर बीटा एंड गामा फंक्शन। 5 का ए मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं 5 का बी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वी हैव टू सॉल्व यानी वी हैव टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूफ। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम है, इसीलिए मेरी कोशिश रहेगी आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराने की। आप भी वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रूफ क्या करना है? 0 to इन्फिनिटिव 1/1 प्लस x टू द पावर 6 x dx इक्वल टू π/3√3। जिस तरह से मैं सॉल्व करा रहा हूँ स्टेप लिखने की, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे ही लिखे क्योंकि फुल में फुल मार्क्स मिल सके। क्योंकि ये प्रश्न 16 मार्क्स की है और ये प्रश्न बी का यानी 8 मार्क्स ही हो सकती है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। LHS ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 0 to इन्फिनिटिव 1/1 प्लस x टू द पावर 6 x dx। यहां से मैं अब आपको बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। हम लोग के बीच एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है, इन्फिनिटिव 0 टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव हो तो अक्सर मेरा ध्यान गामा फंक्शन की तरफ चला जाता है, जाता नहीं है बल्कि चला जाता है, क्योंकि उसी में 0 टू इन्फिनिटिव लिमिट लिखा रहता है। बट एक बात और ध्यान में, गामा फंक्शन में ई का भी फंक्शन रहता है। एम आई राइट? यस, ई का भी फंक्शन आता है। लिमिट तो मिल गया बट एक्सपोनेंशियल तो नहीं मिला, तो हम बीटा फंक्शन की तरफ मूव आउट करेंगे। इसमें भी बट इसमें तो लिमिट कितना होता है? 0 to 1 x टू द पावर n-1 और 1 माइनस एक्स m-1। इसका वैल्यू होता है बीटा n m। गामा बीटा में एक अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, ये mn होता क्या है? mn कुछ न्यूमेरिकल नंबर है 1 2 3 4, ये फॉर्मेट है, उसका अरेंज किया जाता है। बट इसमें तो x का टर्म तो मिल रहा है बट फिर लिमिट नहीं दिख रहा है, तो बीटा फंक्शन का ही एक्सपेंड फॉर्म है 0 टू इन्फिनिटिव y पे पावर m-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y पे पावर m प्लस n। तो इसका वैल्यू होता है बीटा m n। तब अब मेरी कोशिश रहेगी y/1 प्लस y यानी लीनियर। y किस में रहेगा? लीनियर में। यहाँ क्या है? x पे पावर 6 है, इट मीन्स हमको इसको लीनियर में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा? सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, पुट करेंगे कितना? x टू द पावर 6 इक्वल टू y। हम लोग 12th क्लास से ही माइंडसेट रहता है, जब जब जिंदगी या क्वेश्चन में कोई चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ये इंटीग्रेशन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन या चेंज आएगा। उस चेंज को कैसे लिखेंगे? इट मीन्स ये इंटीग्रल है, इसका एक पार्ट ऑपरेटर है, दूसरी पार्ट ये टर्म है। टर्म बोले तो फंक्शन, तीसरी बात लिमिट है। जैसे ही कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैसे ही ये तीनों में चेंज आएगा। वो किस तरह से चेंज आएगा? dx
इट मीन्स इसको यहाँ से dx फाइंड आउट करना होगा। इट मीन्स क्या, x इक्वल टू वाई पे पावर 1/6, इसको y के टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी y के रिस्पेक्ट में, तो dx अपन dy इक्वल टू y को डिफरेंशिएशन 1/6 y पे पावर एक पावर कम जाएगा और यहाँ पे dx अपन dy इक्वल टू 1/6 y पे पावर -5/6। दोस्त आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करें। सब्स्टिट्यूशन को इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दे, इसको यहाँ से dx आ जाएगा ना, dx इक्वल टू 1/6 y पे पावर -5/6 dy। एक पार्ट तो निकल गया, ऑपरेटर आ गया। इट मीन्स अब इक्वेशन नंबर 2 इसको, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट के बाद फर्स्ट चेंज किए फंक्शन को, सेकेंड ऑपरेटर को चेंज किए, थर्ड लिमिट को चेंज करेंगे। लिमिट निकालने वक्त ध्यान, लिमिट का 2 पार्ट, एक लोअर लिमिट और दूसरा सॉरी नहीं दिख रहा, एक लोअर लिमिट और दूसरा अपर लिमिट। लोअर लिमिट नीचे वाली वैल्यू को पुट करने पे, अपर लिमिट ऊपर वाले वैल्यू। वो कैसे व्हेन, जब क्या है x का वेरिएबल है ना, जब x 0 हो, व्हेन x इक्वल टू 0, तब नया वाला y कितना हो जाएगा, देन y इक्वल टू 0 पे पावर 6 बोले तो 0, इट मीन्स y इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, लोअर लिमिट। इसी तरह से व्हेन x इक्वल टू इंफिनिटिव, देन y इक्वल टू इंफिनिटिव, इट मीन्स y इक्वल टू इंफिनिटिव। अपर लिमिट भी इंफिनिटिव, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इंफिनिटिव। अभी तक हमने क्या किया, LHS दिया हुआ था, लिमिट 0 टू इंफिनिटिव, यहां से आइडेंटिफाई किए ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन है या बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है। गामा फंक्शन के लिए 2 चीज, लिमिट 0 टू इंफिनिटिव रहना चाहिए और अंदर में एक्सपोनेंशियल रहना चाहिए। एक्सपोनेंशियल है नहीं, इट मीन्स गामा फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात बीटा फंक्शन में एक बीटा का ही जनरल फॉर्म ये है और एक्सपेंड फॉर्म, यानी इसको एलिबोरेट करेंगे तो दूसरी फॉर्म ये आता है, y पे पावर m-1 और 1 प्लस y m प्लस n, तो बीटा mn इसका वैल्यू हो जाता है। लिमिट तो दिख रहा है, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा ही, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा ही, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 1 लिमिट इक्वेशन नंबर 2, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 3 बातें, एक फंक्शन में किस तरह का चेंज आ रहा है, दूसरी ऑपरेटर में, तीसरा लिमिट में। ऑपरेटर इस तरह से dx निकल गया, लिमिट लोअर लिमिट भी फाइंड हो गया, अपर लिमिट भी फाइंड हो गया। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नाउ अब क्या, जा पीछे वाला भूल ही गए, हाँ हम तो नहीं भूले। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, सबसे पहले लिमिट, नया वाला लिमिट 0 टू इंफिनिटी, 1/1 प्लस y, x मीन्स y पे पावर 1/6 और बचा dx का वैल्यू 1/6, यहाँ से
dx का वैल्यू 1/6, ये dx का वैल्यू 1/6 y टू द पावर -5/6 dy। अब इस टर्म को अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे? 0 टू इन्फिनिटिव 1/1 प्लस y और y पावर ऐड कर देंगे, पावर ऐड कर देंगे, इस तरह से dy आ जाएगा। फिर इसको 0 टू इन्फिनिटिव 1/1 प्लस y पे पावर इसको तो कितना -4/6 dy, इसको 0 टू इन्फिनिटिव 1/1 प्लस y। ये सब सिंपल स्टेप है सॉल्व करने का। -2/3 dy। नेक्स्ट स्टेप 0 टू इन्फिनिटिव 1/1 प्लस y -2/3 dy। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था बीटा फंक्शन का एक्सपेंडेबल फॉर्म 0 टू इन्फिनिटिव होता है y पे पावर समथिंग m-1 और नीचे में 1 प्लस y के फंक्शन, यानी y पे लीनियर मतलब पावर 1 रहना चाहिए, यानी m प्लस n हो, तो इसका वैल्यू बीटा mn होगा। यानी जो भी लिखा रहेगा m-1 इसमें एक ऐड कर देंगे, m आ गया इसमें ऐड 1 करेंगे, m-1 में ऐड 1 करेंगे, एक जोड़ देंगे तो m आएगा, और फिर m+1 में m हटा देंगे तो n आएगा। एग्जाम्पल 0 टू इन्फिनिटिव x पे पावर 7, x पे पावर 7 है, 1 प्लस x टू द पावर 9 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बीटा इसमें एक पावर ऐड कर देंगे यानी 8, और 9 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना? बीटा 8 है। तो इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर यानी 8-1, इसके फॉर्म में 1 प्लस x टू द पावर, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 प्लस 1, 8-1 यहाँ 8+1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी p टू द पावर 11 इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे भी p होगा p टू द पावर यानी 17 है। तो इसको कैसे, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ बीटा इससे एक ज़्यादा, m-1 था एक ज़्यादा m, 7 था तो एक ज़्यादा 8, 11 है तो बीटा 12, और 17 में से 12 माइनस कर देंगे कितना? 5। इसी को तो ऐसे लिखेंगे p टू द पावर 12 माइनस 1 प्लस p टू द पावर 12 प्लस 5 m प्लस n के फॉर्म में। तो इसी तरह से इसको कैसे करेंगे? बीटा इसमें एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, एग्जाम है इसीलिए कोना में ऐड करेंगे ताकि कोई देखे नहीं, ताकि कोई देखे नहीं। 1/3, ये 1/3 को यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। अब नीचे में 1 है ना तो माइनस कर लेते थे, जैसे 9 था तो 8 लिख के 9 में से 8 माइनस किए 1, 11 था तो 12 लिख के 17 में से 12 माइनस किए तो 5। उसी तरह से एक ऐड करके लिख दिए और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना? ये भी फिर कोना में ऐड करेंगे 1 माइनस 1/3 इक्वल टू कितना? 2/3। तो यहाँ पे 2/3। तब इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम है इसलिए बीच वाला स्टेप लिख देंगे कितना? 1/3 माइनस 1, इस फॉर्म में लिखा गया, इस फॉर्म में 1 प्लस y 1/3 प्लस 2/3 dy बीटा आ गया। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा?
ऐसे आ गया। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। और ये 1/6 कांस्टेंट था, तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 लिखा जाएगा। नाउ बीटा 1/3 2/3 का वैल्यू कितना होगा, इसको जानते ही हैं। बीटा m n का कितना होता, कितना गामा m गामा n दोनों को ऐड कर देते हैं m+n। उसी तरह से 1/3 गामा 1/3 2/3 गामा दोनों को ऐड कर देंगे। गामा 1 और गामा 1 का वैल्यू कितना 1, तो एक्चुअली में यहाँ तक तो पहुँच गए। यहाँ के बाद एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होता है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होता है जिसका प्रूफ एमएससी में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, बट रिजल्ट यूज होता है। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए हम वो लोग को वो रिजल्ट को याद रखने का कोशिश करेंगे। वो रिजल्ट कुछ इस तरह से है, गामा n इंटू गामा n-1 इक्वल टू साइन n पाई, यानी पाई का मल्टीपल में। जैसे कि गामा 3 गामा 4 लिखा रहा है, गामा 3 इंटू गामा 4। पाई अपन होता है पाई अपन साइन n पाई। तो उसी तरह से इसको सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गामा 1 माइनस 1/3 1, ये तो इस फॉर्म में आ गया। ऐसे लिखाएगा ये गामा 1/3 n था तो n लिख दिए ना। अब 1/3 -1 करने पे ये आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा पाई अपन साइन n पाई। तो n की जगह कितना है 1/3 पाई। इस तरह से रिजल्ट आ गया ना, पाई डिवाइडेड बाई साइन 1/3 पाई। हेंस LHS इक्वल टू RHS, that is from above equation ये इक्वल हो जाएगा पाई अपन कितना π/3 का √3/2। एबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा LHS इक्वल टू कितना 1/6 पहले से था। उसके बाद ये बीटा का वैल्यू लिखेंगे, बीटा का वैल्यू कितना आया π/√3 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 कितना π/3 √3 प्रूफ हो गया।